अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरान है। मेरी उम्र 16 साल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मैं, अबू और मेरी सौतीली माँ। मेरी सगी माँ मेरा पैदा होने के 6 साल बाद ही ये दुनिया से चली गई थी। मेरी उम्मी को मेरे पैदा होने के बाद कैंसर हो गया था। अबू ने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन मेरी उम्मी न बच सकी और मैं 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गया था। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था और अबू अपना बिजनेस चलाते थे। अबू के पास रिवर्स का काम था और अबू बाहर के वीज़े वाली जॉब करते थे, जिसलिए अबू मुझे टाइम नहीं दे पाते थे और मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। मेरी अबू अकेले ही भाई थे और मेरी अबू की कोई बहन या भाई नहीं था, जिसलिए अबू का मेरी फिक्र होने लगी थी। और अबू ने एक दिन मुझे पूछा कि अगर मैं तुम्हारी दूसरी माँ ले आऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगे। मैं इस वक्त 6 साल का था और अबू को हाँ कहती थी कि अबू ठीक है, आप मेरी दूसरी उम्मी ले आईं, लेकिन मुझे अपनी मर्जी करने देना। ऐसा ना हो कि मेरी सौतीली माँ मेरे से बड़ा सलूक करे। अबू ने भी मेरी बात मान ली थी और मेरी सौतेली माँ को शादी करके ले आए थे। मेरी सौतेली माँ का नाम सुगरा है। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। मेरी सौतेली माँ से अबू की कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी और वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी और वो मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैं ऐसा हैस्ता बढ़ा होता गया और अबू ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और बहुत सी लड़के मेरे दोस्त बन गए थे। मैं बड़ी आदाद में पढ़ने लगा था, क्योंकि मैं माँ बाप का एकलौता बेटा था और मुझे हर तरह की आज़ादी थी। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे स्कूल छोड़ने जाती, क्योंकि अबूद अपने बिजनेस पर होते, इसलिए अबू शाम को 10 बजे ही घर आते थे। अबू ने उम्मी को कहा था कि मेरे बेटे को स्कूल तुम ही छोड़कर आना। मैं अब 16 साल का हो गया था और मेरे पास अपनी बाइक भी थी, लेकिन उम्मी मेरे साथ जाती है और वापसी पर रिश्ते पर वापस आ जाती, क्योंकि अबू का एक ही बेटा होने की वजह है से मैं काफ़ी लाडला था और अबू मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी सौतीली माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरी सौतीली माँ इतनी खूबसूरत थी कि मैं उस पर दिल हारने लगा था। वो मेरा दिल करता था उसके साथ कुछ करूं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे जो बातें बताई थी वो बातें सुनकर मैं तो खराब हो गया था। जब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने चाहती तो मेरी स्कूल के दोस्त गेट पर ही खड़े होते और मेरी माँ को देखकर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है और उसका फगर भी बहुत अच्छा है, तुम खुश नसीब हो तो तुम्हारी मज़े होंगे। लेकिन मैं उन्हीं खड़े हो देता था कि हेरामजादो, ये मेरी माँ है और कुछ ख्याल करो। लेकिन वो थे कि मुझे बड़ी आज़ाद में डालने लगे थे और कहने लगे थे इस तरह कुछ नहीं होता, वो कौन सा तुम्हारी सगी माँ है, तुम उसके साथ कर सकते हो, इस तरह तुम्हें कोई रोक टोक भी नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारे अबू तो जॉब पर होते हैं और वो सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं, रात को 10 बजे वापस आते हैं। इतनी देर में तुम्हारे मज़े हैं, तुम अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ मर्जी कर सकते हो। जब मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग में ये मंत्र फूंक दिया तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था और मैं भी अपनी सौतेली माँ के बारे में बुरा सोचने लगा था। अब उठते बैठते मैं अम्मी के आसपास ही रहता और उनके ऊपर नज़र रखता, उनकी आदाओं को देखता रहता। और जब भी उम्मी कोई काम कर रही होती तो उन्होंने दुपट्टे नहीं लिया होता था, मैं उनके सामने वाली भी देखता और पीछे से भी उनको नज़र रखता। एक दिन मुझे स्कूल से छुट्टी थी तो मैं उस कदर अपनी सौतेली माँ के अश्मी मुब्तला हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं मोबाइल देख रहा था, अपने कमरे में मौजूद था। अम्मी ने नाश्ता बनाया और मेरे पास आकर ही बैठ गई थी। मैंने सौतेली माँ के साथ नाश्ता किया और उसके पास ही बैठ गया। उम्मी लेट गई थी और मैं उसके साथ ही करने की कोशिश करने लगा। उम्मी एकदम उठ के बैठ गई थी और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मैं रोने लगा था, लेकिन उम्मी मुझे चुप करवाने लगी तो मैंने सौतेली माँ का कह दिया कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, हाथ के बाद तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। मैं अपने कमरे में आ गया था, क्योंकि इस वक्त मैं उम्मी के कमरे में मौजूद था
थोड़े देर बाद मेरी सतेली माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा देखो, मैं आपकी माँ हूँ चाहे सटेली हूँ, इसलिए आप मेरे साथ करने की कोशिश मत करो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें शादी करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले आपके साथ फिर ही शादी का प्रोग्राम बनाऊंगा। मेरी सतेली माँ भी मान गई। मैंने उनको करना शुरू। अब हम अबू से छोड़ी छुपें एक दूसरे के साथ में। जब भी स्कूल से वापस आता तो पहले अपनी सतेली माँ के साथ, उसके बाद खाना खाता और सो जाता। अबू किस बात का नहीं पता था। क्या माँ बेटा घर में कौन सा गल कला रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद लाई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।